नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जो वन है, वन क्षेत्र है या जो वनों के अंदर जो भूमि हमको दी गई है कि हाँ इतने क्षेत्रों पे वन होने चाहिए, उनको लेकर। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमको ये जानना था कि जो राजस्थान है हमारा, उसकी स्थिति पहले कैसी थी? क्या शुरुआत से ही राजस्थान में वनों को बचाया जा रहा था या निरंतर राजस्थान के अंदर वनों की कटाई की जा रही थी? तो यहाँ पे समझना हर एक चीज़ को, जब हमारे देश में या पूरी दुनिया में जब मानव का जन्म हुआ था, तब तो एक ही बात है कि पूरी दुनिया में ही मानव का जन्म हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर ही हुआ था या राजस्थान के अंदर ही हुआ था, पूरी दुनिया में हुआ था। तो हम कहते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले जो हमारा राजस्थान में जो रेगिस्तान हमको दिखता है यहाँ से लगाकर, ये वाला जो हिस्सा पूरा है, ये जो रेगिस्तान है पहले जंगल हुआ करता था। और हम जब पूछते हैं कि ये जंगल हुआ करता था, तो ये जंगल क्यों फिर रेगिस्तान में बदल गया या क्यों फिर ये सिर्फ रेत रेत रह गई, यहाँ पे वनस्पति समाप्त हो गई पूरी तरीके से। तो हमको ये बताया जाता है कि यहाँ पे पशु चारण काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, लोग रहने के लिए जंगल काट दिया करते थे। ये दो स्थितियाँ तो इंसानों को लेकर बताई गई। एक स्थिति और बताई गई कि हमारा राजस्थान के अंदर जलवायु परिवर्तन हुआ था। जो पश्चिमी जो हवाएं आती है, उनमें जो परिवर्तन हुआ था, जलवायु परिवर्तन होने के कारण और गर्मी अचानक से काफ़ी तेज गति से बढ़ने के कारण ये क्षेत्र पूरा क्या हुआ। और सिर्फ जलवायु परिवर्तन सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ था, ये पूरे वैश्विक स्तर पे ये परिवर्तन हुआ था। और उसके कारण हमारे राजस्थान में ये इलाका मरुस्थल बनने लगा। और जब कोई इलाका मरुस्थल बनने जा रहा हो और अगर हमें उसको रोकने के हमारे पास कोई संसाधन नहीं हो, तो हम नहीं रोक पाते हैं। ये इस तरह का है समझना बात को, जैसे कि गेहूं की कटाई होने वाली हो और आपके जो क्षेत्र है पूरा, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने गेहूं लगा रखे हो। अगर वहाँ पे एक खेत में भी आग लग जाए, तो आप सोच सकते हो कि हादसा कितना बड़ा होगा। तब जब आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास वो अग्निशमन केंद्र की जो गाड़ियां हैं, आपके पास वो नहीं है आग बुझाने के लिए। क्योंकि जब ये जंगल में तब्दील हो रहा था, तब हमारे पास ये संसाधन नहीं थे। सॉरी, मरुस्थल के अंदर जब तब्दील हो रहा था, तब हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम इस मरुस्थल को रोक सकें। तो रोकने का काम किसने किया था? अरावली पर्वतमाला ने किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब मानव की शुरुआत हुई, राजा यहाँ पे रहने लगे, रियासतें बनी, रियासतें रहने लगी, तो काफ़ी सारी रियासतों ने जानवर मतलब कि जानवरों को मारना, शिकार करना ये भी शुरू कर दिया था। और ये उनके लिए एक मौज थी, वो जो कर रहे थे। लेकिन बाद में रियासतों को भी लगने लगा, अंग्रेजों को भी लगने लगा, और काफ़ी सारे जो लोग रहते थे वहाँ पे, उनको भी लगने लगा कि पेड़ को बचाना पड़ेगा, तभी हम अच्छी बारिश की कामना कर पाएंगे। हम पेड़ को बचा पाएंगे, तभी इस गर्मी से हम निजात पा पाएंगे। ये सारी चीज़ें उनके जहन में आने लगी, उनको समझ में आने लगी। तब एक एक करके रियासतों ने अपने नियम भी बदलने लगी, इन पे प्रतिबंध भी लगाने लगी। और आगे चलकर जब हम आज़ाद हुए, तब तक काफ़ी सारी रियासतें, राजस्थान की क्या किया था उन रियासतों ने, राजस्थान में काफ़ी सारी जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले शिकार को मारने पे प्रतिबंध, शिकार को मारा जा रहा था, मतलब जानवर को, वन्य जीवों को, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद हमने जो जंगल हुआ करते थे, उनको काटने पे प्रतिबंध लगाया। फिर अंग्रेजों के द्वारा 1927 के अंदर हमने एक कानून ही बनाया, जो आज भी हमारे कानून की नींव है, भारत वन एक्ट। उसके अंदर हमने 3 भागों में भारत के वनों को बांट दिया। हमने ये बात क्यों की? क्योंकि पिछली रीट के अंदर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अंदर जो वनों की श्रेणी है, उनमें कौन सा वन शामिल नहीं किया जाता है। और उसमें 3 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन दे रखा था अनारक्षित वन, और वही राइट था। ठीक है, कि उसको शामिल नहीं किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। और पिछली क्लास में अब तक हमने देखा कि जो राजस्थान में जो वन नीति है, पहली राजस्थान में वन नीति लागू की, मतलब राजस्थान ने सभी राज्यों को ये बताने का काम किया कि राज्य स्तर पे भी वनों को बचाने का काम होना चाहिए। लेकिन राजस्थान को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि राजस्थान की जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, 3,42,239, तो ये जो टोटल अगर 100% हम क्षेत्रफल मान ले उसको, तो उसका सिर्फ 4.84% क्षेत्रफल पर भी हमको क्या मिलते हैं? सिर्फ वन मिलते हैं। और जबकि राजस्थान के अंदर हमने लगभग 8-9.61%
9.61% भूमि को हमने किसमें कर रखा है, वनों के अंदर शामिल कर रखा है। हम ये कहते हैं कि राजस्थान की 9.61 भूमि वनों के अंदर आरक्षित है। ठीक है, जैसे कि हम एक सरकारी कागज होता है, कागज के ऊपर जो आपकी जमीनों के नक्शे होते हैं, उसी तरह कागज के ऊपर पूरा नक्शा बना हुआ है कि ये जमीन वनों की होगी। वो कितनी जमीन है, 9.61%। लेकिन वर्तमान में कितना वन है वहाँ पे, 4.84। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे राजस्थान में काफी सारा अतिक्रमण हुआ है, या लोगों ने या तो जमीनें कब्जा कर ली है या छीन ली है, या फिर वहाँ पे सरकार ने ही किसी को वहाँ पे दे दी है, डाइवर्ट कर दी गई है। ये सारी चीजें जब प्रोसेस में थी, जब हो रही थी, तब भारत सरकार ने क्या किया कि एक नियम लेके आए थे 1988 के अंदर। और 1988 में उन्होंने भारत वन नीति, दूसरी भारत वन नीति वहाँ पे लागू की गई। और उसमें यह कह दिया गया कि चाहे कोई भी स्टेट हो, बिना राष्ट्रीय नीति की मर्जी के, मतलब कि बिना भारत सरकार से पूछे, आप ना तो वनों को डाइवर्ट कर पाओगे, ना किसी को पट्टे पे जमीन दे पाओगे, ना ही दूसरी गतिविधि ऐसी कर पाओगे जिससे कि वनों को नुकसान हो या वनों को कम करने में सहायता मिले। ठीक है, ऐसी स्थितियां बनी कब, 1988 में ये भारत सरकार ने लागू किया। और पिछली क्लास में हमने समझा था कि ये चीजें कैसे भारत सरकार के हाथ में आई, क्योंकि शुरुआत में जो कानून था वो राज्यों के हाथों में था, स्टेट के हाथों में था। और वहीं पे जो पूरी अर्थव्यवस्था जिसके हाथों में थी, वो किसके हाथों में होगी, राज्यों के हाथों में होगी। मतलब हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसको भी समझ लेना, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है, 3 सेक्टर होते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक। मतलब कि सेवा क्षेत्र, विनिर्माण का क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जिसको अन्नदाता भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल चीजों से बनता है प्राथमिक क्षेत्र। तो ये प्राथमिक क्षेत्र हमारा है, इसको अच्छे से समझना। इसके अंदर आप या तो जल के द्वारा अर्थव्यवस्था बना पाओगे, मतलब आय प्राप्त कर पाओगे। अब आप कहोगे जल क्या, मछलियां नहीं पकड़ोगे, आप पकड़ोगे ना, तो ठीक है, तो एक वो हो गया। दूसरा आप कहाँ से, खेती से कर पाओगे। तीसरा एक बहुत बड़ी चीज और होती है, वो होती है वन। मतलब या तो आप लकड़ियां बेच के कर पाओगे, या उन वनों से फल प्राप्त करके कर पाओगे, या वहां पे रहने वाले लोगों को आय प्राप्त करने के काफी सारे साधन वनों के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे खनन आप जब करोगे, तो ये सारी चीजें जब आएगी हमारे सामने, वो किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होगी। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वन जो है, तो किसी राज्य की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए वो काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पहली जो अर्थव्यवस्थाएं जिसके हाथों में थी, किसको लेकर, वनों को लेकर, वो किनके, स्टेट के हाथों में थी। अब स्टेट जैसे चाहते थे वैसी पॉलिसी वहां पे लागू कर रहे थे। तो भारत सरकार को लगा कि अगर ऐसे स्टेट ये पॉलिसी लागू करते रहे तो क्या होगा, ये तो वनों को ही समाप्त कर देंगे। तब हमने 33% का जो प्रावधान था उसको पहले ही लागू कर रखा था, लेकिन फिर हमने स्टेट से कहा कि अब ये जो प्रावधान है ये गवर्नमेंट के हाथों में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होगा, इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में होगा, और यहीं से इसकी देख रेख की जाएगी। तो आज भी आप जो भी वन क्षेत्र आता है उसमें राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कर सकती, वो सीधा पावर किसके हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना, जो भारत में जो राजस्थान के अंदर जो टोटल जो वन भूमि है, उसके अभी 4.84% भी, मतलब हमने 70 सालों में, 1952 में हमारी वन नीति आई, पहली प्रथम वन नीति 1952 में आई। वहां से हमने टारगेट बनाया कि हर एक स्टेट के अंदर कितने, 33% वन होने चाहिए। 70 सालों में हमने ये आंकड़ा प्राप्त किया है राजस्थान के अंदर। अब सरकारें सिर्फ किसी एक पार्टी की तो रही नहीं है, काफी सारी सरकारें रही है। तो उन सरकारों ने क्या किया कि हमको ये स्थिति आज देखने को मिल रही है। एक आंकड़ा और है जिसकी बात हम डिटेल में करेंगे, लेकिन इसको समझना, हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कम से कम जो वॉलीबॉल का एक मैदान होता है, ऐसे 2 मैदान होने चाहिए। उतने मैदानों पे पेड़ पौधे होने चाहिए हमारे राजस्थान में, इतने तो होने ही चाहिए। ठीक है, अभी स्थिति है वो कितनी है, 37, 0.37 हेक्टेयर, 0.37 हेक्टेयर है जो जमीन है। ठीक है, चाहिए कितनी हमको, लगभग 50 तो चाहिए ही चाहिए। तो राजस्थान में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जितने पेड़ पौधे, जितनी वनस्पति चाहिए, हमारे उतनी भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 0.50 हेक्टेयर
पेड़ वनस्पति चाहिए होती है, लेकिन राजस्थान में अभी स्थिति 0.37 की। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखना आगे। हमने पिछली क्लास में आपसे ये कहा था कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने क्या किया है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक मैसेज दे दिया कि सिर्फ राष्ट्र का काम नहीं है कि अपने राज्य में वनों की देखभाल करना, राष्ट्र नहीं करेगा। हम चाहें तो अपने राज्य स्तर पे, अपने खुद के स्तर पे भी ये काम कर सकते हैं, और राजस्थान ने इसकी पहल की जो काफी अच्छा कदम था। हमने 2 तारीखें आपको बताई थी। पहली तारीख थी 18 फरवरी और एक थी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल, ये दोनों तारीखें देखो, इनको समझना आप। एक तारीख है हमारी वन नीति, राजस्थान में पहली वन नीति लागू की गई जो पूरे राष्ट्र के लिए एक मैसेज था। दूसरी जो वन नीति नहीं थी, ये पर्यावरण नीति थी। इसके अंदर, पर्यावरण के अंदर, हमने पारिस्थितिक तंत्र, जल संरक्षण और पर्यावरण, जो भी आपके आसपास का वातावरण है, उसको शुद्ध करने के लिए काम किया। क्यों किया ये सब? इसलिए किया ताकि वन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो, कि सिर्फ हम पेड़ को बचा लेंगे तो सारी चीजों को हम बचा लेंगे, नहीं, हमको पर्यावरण को भी बचाना होगा। अब आप सोचो, हमने जो अभी आपसे कहा कि जो 0.37 डिग्री मतलब 37 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए जिसपे पेड़ पौधे होने चाहिए हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, 0.50 होने चाहिए। अभी 0.37 राजस्थान का एवरेज है, ठीक है, होना चाहिए, ये हमने बात की। अब आप देखो यहाँ पे, ये पर्यावरण नीति और ये 18 फरवरी वाली वन नीति क्यों लागू करनी पड़ी? जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में फैलती है, जब फैक्ट्रियों का धुआं ज्यादा निकलता है, तो उनका अवशोषण करने के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और ऑक्सीजन कब मिलेगा? जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। तो आप सोचिए, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 0.50 हेक्टेयर पे जमीन आपके लिए होगी, तब आप एक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। उससे अगर कम ये एवरेज है 0.50, ऐसा नहीं है कि 0.50 काफी अच्छा है, नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए एक एवरेज है कि अच्छा स्वास्थ्य हमको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। इसलिए हमने वापस इसकी बात की और ये 2010 में लागू की गई थी। ये थी पर्यावरण नीति, ये 18 फरवरी। हम सिर्फ आंकड़ों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम आपसे वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो थ्योरी के साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र हो गया राजस्थान का, चाहे अरावली के ऊपर जो पेड़ों की स्थिति है, वहां पे अगर आप पेड़ों को काटोगे तो वो मिट्टी जो है वहां पे वो खिसक जाएगी, खिसक जाएगी तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होगा। आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि राजस्थान में मृदा अपरदन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसमें ऑप्शन डाला जाएगा पेड़ों की कटाई। आप यहाँ पे उसको भी राइट करना। उसके बाद ऑप्शन डाला जाएगा यहाँ पे पशुचरण, ये भी सही है। तो ऐसे घुमा के ऑप्शन डाले जाते हैं। अब आपको यहाँ पे करना पड़ता है कि ए राइट है या बी राइट है, तब आप कंफ्यूज न होते हो, इसीलिए थोड़ी आवश्यकता होती है। आगे देखो, अब 2010 की हमने बात की, अब हम देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान है और जो हमारा भारत देश है, इन दोनों में अंतर क्या है। 1988 की वन नीति ने कस के ये बात कही, खतरनाक तरीके में ये बात हमसे कही कि 33% आप वन रखो। राजस्थान नहीं रख सकता है। राजस्थान में 33% वन रखना एक मजाक हो सकता है। बस 33% वन की स्थिति राजस्थान में नहीं बन सकती है, आने वाले कई सालों तक नहीं बन सकती। अगर हम पूरी तरीके से कोशिश करें तो भी नहीं बन सकती। और क्यों नहीं बन सकती मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखो, 33% वन की बात भारत सरकार ने की। राजस्थान ने आने वाले 20 सालों के लिए, आने वाले 20 सालों तक जो टारगेट हमने रखा वो 20% वनों का रखा। ठीक है, समझना इस बात को, ये आपको काफी कुछ बता देगा। अभी 20% का हमने टारगेट रखा, और ये बात हमने जो रखी, लक्ष्य जो रखा हमने, ये हमने रखा कब? 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को हमने 20% का लक्ष्य रखा। हमने कहा कि हम 20% नहीं रख सकते, 33% हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन 20% हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कितना है? 8 पॉइंट, अब इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। 20% का हमने लक्ष्य रखा और हमने कहा कि 5 जून को हमने बात की।
अभी हमारी एक रिपोर्ट आई हमारे सामने इकोनॉमिक्स को लेकर, उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो 5 जून का लक्ष्य था, 2023 तक हमने बात की। हमने कहा कि हम 20% ही रख सकते हैं, ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है 2010 की वन नीति के आधार पर वो कितनी है, 4.84% ही हमको वन देखने को मिलते हैं। अब उसको 33% पे ले जाने के लिए हम एकदम क्वांटम जंप मारना पड़ेगा हमको। 33% पे क्या, हमको 20% पे ले जाने के लिए भी क्वांटम जंप मारना पड़ेगा। ये क्या है, एकदम से जैसे कि एक छोटा सा डॉट था और किस तरह एक बड़ा विश्व बन गया, दुनिया बन गई, गैलेक्सियां बन गई, सूर्य बन गए, चांद बन गए। तो ये जो बना वो क्वांटम जंप था एक। उसी तरीके से हमको, मतलब आप अभी हो सुबह उठो तो आपको पता चले कि राजस्थान पूरा हरा भरा हो रहा है, रेगिस्तान है ही नहीं, सारा जंगल हो गया। इस तरह की बात हम कर रहे हैं। 33% वन अगर हम बनाने की कोशिश करें, हमने ये टारगेट लिया। 2025 24-25 में आने वाली रिपोर्ट में हमने कोई ग्रोथ नहीं की, यहाँ पे हम स्थिर बने हुए हैं। बल्कि हम 1.77 की कमी आ गई है यहाँ पे। जो 2010 का आधार वर्ष होता है वहाँ पे 2.50 की वृद्धि हो रही थी, ठीक है, आय के अंदर, वो अभी 1.75 चल रही, 77 चल रही है। इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन 1.77 चल रही है अभी। मतलब कि हम कमी कर रहे हैं, कमी आ रही है और वनों के अंदर। हो सकता है कि सरकार ने रोक लगा दी हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एक बार ये तारीखें लिखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ये जो तारीख आपने लिखी 23 जून, 5 जून 2023 को, यहाँ पे राजस्थान की हम कह सकते हैं कि वन नीति के अंदर नए नियम लागू किए गए। जैसे भारत की दूसरी वन नीति आई थी, उसी तरह राजस्थान में 2010 की जो वन नीति थी उसको मोटिवेशन, मतलब कि उसको ठीक किया गया। और उसके अंदर हमने टारगेट रखा कि आगे आने वाले 20 सालों के लिए हमें राजस्थान में 20% वन करने हैं, मतलब हर साल का एक वन करना है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक दिन के लिए एक लक्ष्य रखा गया, 50 करोड़ पेड़ उस दिन लगाए गए थे। वो तारीख क्या है, वो सारी बातें हमारी अगली क्लास में, काफ़ी सारे आंकड़े अगली क्लास में आने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो हमने समझा वो एक थ्योरी थी। अब जो आपके सामने क्लास आएगी वो उसका बेस है कि सारी चीज़ों को हमने किसके लिए ये सारी बातें की, वो अब समझना है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री के द्वारा टारगेट रखा गया कि एक दिन में 50 करोड़ पेड़ लगाए। मतलब कि आने वाले सालों में हम 5 सालों में 50 करोड़ पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आपको कि ये क्यों सक्षम नहीं हो सकता है, सक्सेस नहीं हो सकता है। देखो, राजस्थान के अंदर जो पेड़ लगाते हैं वो चलेगा या नहीं चलेगा, जो ये आंकड़ा है उसमें हम 70% चांस है कि पेड़ नहीं चलेंगे। 50 से 70% चांस होते हैं कि वो पेड़ नहीं चलेगा, सूख जाएगा या खत्म हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमको ड्रिप सिस्टम करना था। ड्रिप सिस्टम ये क्या है? ड्रिप सिस्टम का मतलब होता है कि बूंद बूंद पानी बचाना और उनको पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाना। क्या हमने 50 करोड़ जो पेड़ लगाए, उनमें कितने पेड़ों की जड़ों में हमने ड्रिप सिस्टम का काम किया था? हम कहेंगे कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब हम इस लेवल पे काम करना शुरू नहीं करेंगे, हम रेगिस्तान को रेगिस्तान से जंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि जब तक हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे जिससे हम पेड़ की सफलता बढ़ा सके, ना कि असफलता, तब तक नहीं होगा। ये हमने बात की किसको लेकर, राजस्थान की दूसरी वन नीति हम कह सकते हैं इसको, उसको लेकर। राजस्थान भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया 1988 के द्वारा कि वनों को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा क्या किया गया इमरजेंसी में वनों को लेकर, कहा गया कि 51 का ज में, मतलब कि 6 में ये कहा गया जी के अंदर की जो नागरिक हैं उन नागरिकों का भी कर्तव्य होगा कि वो वनों को बचाने में सहयोग करें। राजस्थान सरकार ने 2023 के अंदर इसी स्थिति को अपनाने की कोशिश की। राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों को, राज्य सरकार के द्वारा एनजीओ को, राज्य सरकार के द्वारा जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं या बड़ी संस्थाएं हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उन सब से
आह्वान किया गया कि आप भी इन चीज़ों में हिस्सा लीजिए ताकि राजस्थान को हरा भरा बनाया जा सके। आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आया या कुछ नहीं आया, बताना जरूर कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।